तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राज्य के पूर्व सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उदयनिधि के खिलाफ ये कार्रवाई तब हुई है जब उनके एक बयान को लेकर लगातार आलोचनाएं हो रही हैं। बयान जो सीधे तौर पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के लिए था, लेकिन इसमें नाम जुड़ा है एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन का भी। पूरा मामला समझ लेते हैं। 3 अगस्त 2026 यानी बीते सोमवार की बात है, जब सुर्खियों में बांकीपुर और दतिया के उपचुनाव के परिणामों की चर्चा थी, तब तमिलनाडु के थंजावुर में किसानों का एक प्रदर्शन चल रहा था। क्यों हो रहा था ये प्रदर्शन? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद है। कावेरी नदी का पानी कर्नाटक से होकर तमिलनाडु पहुंचता है। तमिलनाडु का आरोप है कि कर्नाटक की सरकार पानी ही नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से राज्य के किसानों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, यह है मुद्दा। इसे ही लेकर तमिलनाडु में किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन का नेतृत्व किसान नेता अय्या कन्नू कर रहे हैं। इस समय प्रदर्शन तेज इसलिए हुआ है क्योंकि तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा वाले इलाके में कुरवई फसल बोई गई है। ये धान की ही फसल होती है जिसकी बुआई जून, जुलाई और सितंबर, अक्टूबर में होती है। बुआई के वक्त चाहिए होता है भरपूर पानी। क्योंकि कर्नाटक ने तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी नहीं छोड़ा है, तो प्रदर्शन शुरू हो गया है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक कन्नू ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करने और राज्य के किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग करने की अपील की है। कन्नू का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को हर महीने तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। अब तक कर्नाटक के पास 80 टीएमसी यानी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा पानी है। कर्नाटक के सीएम डीके शिव कुमार ने तमिलनाडु के लिए 3500 क्यूसेक पानी छोड़ने से इनकार कर दिया। अगर वे पानी नहीं छोड़ते हैं तो वे कर्नाटक में नुकसान करेंगे। अब वे अपने लोगों और राज्य को बचाने के लिए 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं। हमारे सीएम जोसेफ विजय को सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करके कर्नाटक से 1 लाख करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग करनी चाहिए। प्रोटेस्ट के निशाने पर कर्नाटक सरकार के साथ साथ तमिलनाडु की विजय सरकार भी है। तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन पहुंच गए थंजावुर, जहां प्रोटेस्ट जारी था। प्रोटेस्ट के दौरान उदयनिधि स्पीच देना शुरू करते हैं। लगातार सरकार और सीएम विजय पर निशाना साधते हैं। जब उदयनिधि बोल रहे थे तब मंच के सामने मौजूद लोग एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन का नाम चिल्लाने लगते हैं। उदयनिधि चुप हो जाते हैं, फिर पानी के ही रेफरेंस से एक आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। मंच पर मौजूद और सामने खड़े लोग हंसने लगते हैं। फिर उदयनिधि एक पॉज लेते हुए कहते हैं, मैं कावेरी नदी के पानी की बात कर रहा हूं, जिसने इस बात पर मुहर ही लगा दी कि उदयनिधि के बयान को जिस तरह से समझा जा रहा है वो असल में वही कहना भी चाह रहे थे। बयान आया तो विवाद शुरू हुआ। विजय की पार्टी टीवीके ने उदयनिधि को निशाने पर ले लिया। पूर्व बीजेपी नेता के अन्नामलई ने भी इस बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा, जब मैं कल वैगई नदी की सफाई कर रहा था तो मैंने सोचा क्या इससे भी बुरा प्रदूषण कहीं हो सकता है। फिर मैंने उदयनिधि स्टालिन का भाषण सुना। उदयनिधि के बयान के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक थंजावुर ईस्ट पुलिस ने बीएनएस की धारा 196, 192, 352, 79, 296 बी, 61, 351(2) और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद 4 अगस्त को तमिलनाडु पुलिस की एक टीम उदयनिधि के आवास पर पहुंच गई। पहले उनकी लीगल टीम और पुलिस के बीच बातचीत होती रही। कार्रवाई टालने की कोशिश हुई, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उदयनिधि को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने इंडिया टुडे से जुड़े प्रमोद माधव के साथ बातचीत में कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा, क्या मैंने विजय के अलावा किसी का नाम लिया? उदयनिधि ने कोर्ट के फैसले पर भरोसा होने की बात कही है। साथ ही कहा है कि कोर्ट ही ये मामला अब डिसाइड करे। बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट में इस कार्रवाई को चैलेंज करते हुए याचिका दाखिल की गई है, जिसमें जमानत की मांग भी शामिल है। जमानत याचिका में यह दलील भी दी गई है कि 5 अगस्त से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष की गिरफ्तारी सिर्फ किसी क्रिमिनल केस में ही हो सकती है। हाईकोर्ट में जस्टिस जीके इलंथीरायण ने सीनियर वकील हसन मोहम्मद जिन्ना की अपील मान ली और हाईकोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि अग्रिम जमानत याचिका को 4 अगस्त यानी आज ही सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए। बहुत संभावना है कि सुनवाई के बाद उदयनिधि स्टालिन को इस मामले में राहत मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। इसे रिकॉर्ड किया इरशाद ने। मेरा नाम आकाश है। खबरगांव देखते रहिए। शुक्रिया।